हाँ, जो आज का हमारा सेशन है वो है रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि अब रिकमेंडेशन करना ज़रूरी क्यों। जैसे मैंने कल वाले सेशन में आपको बताया कि कॉम्बिनेशन में हम किसी को कोई प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं वहाँ पे हेल्थ इनकम वहाँ से हम अर्न कर सकते हैं। तो हेल्थ इनकम तो हमें वहाँ से मतलब अर्न करने का मौका मिलता है कि जो हम प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको रिकमेंडेशन पता नहीं होगा कि करना कैसे है, क्या तरीके हैं, है ना, क्योंकि हर एक चीज़ जो है पहले हमें सीखनी पड़ती है, कौन से तरीके से बात करनी, क्या बोलना है, सामने वाले पर्सन से बात कैसे करनी है ना, तो वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो बात कैसे करनी वो भी आपको पता होना चाहिए। ये आ गया पहले हेल्थ इनकम। अब हेल्थ इनकम को सीखने के लिए वही जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आपको रिकमेंडेशन से 2-3 हज़ार अगर, और ये भी ऐसा नहीं है कि 15 दिन तक आपको रुकना पड़ेगा या 15 तारीख का वेट करना पड़ेगा। ये आपको ऑन हैंड वाली इनकम मिलती है जो आप एक दिन में भी कमा सकते हो। एक दिन में 3 हज़ार, एक दिन में 4 हज़ार, एक दिन में 5 हज़ार, एक दिन में 10 हज़ार भी कमा सकते हो। ये आप तक होता है, आप कैसे रिकमेंडेशन करते हो, ठीक है। अब रिकमेंडेशन और सेलिंग में डिफरेंस है। अब हमारा काम क्या है, रिकमेंड करने का। हमारा काम सेलिंग वाला नहीं है। सेलिंग होता है बेचना, जहाँ पे हमको क्या करना है, किसी को प्रोडक्ट बेचते हैं, वो होता है सेलिंग। और हमारा काम बेचने का नहीं है, हमारा है रिकमेंड करने का। फॉर एग्जांपल, जैसे जिस फ़ोन से आप मीटिंग लगा रहे हो, है ना, अब कोई फ़ोन है ना, मान के चलते हैं MI का है ना, शायद MI का ही आपका फ़ोन है, रेडमी, है ना। हाँ हाँ। हाँ, जैसे जी रेडमी मैम। का फ़ोन है, मैं पूछूंगी कि ज्योति आप मेरे को बताओ कि आपने ये रेडमी का फ़ोन कहाँ से लिया है, बहुत अच्छा चलता है, आप मेरे को बताओ ये आपने कहाँ से लिया है। आप मेरे को बताओगे कि नहीं बताओगे उस टाइम पे? बताओगे ना, हाँ मैं मतलब बताऊंगी। मेरे को सजेस्ट करोगे कि हाँ मैंने जी फलानी उस दुकान से लिया है, अगर आप भी लेना चाहते हो। या अगर अच्छा नहीं होगा, बोलोगे कि नहीं ये फ़ोन अच्छा नहीं है, तेरे को ऐसे लग रहा है अच्छा, लेकिन ये अच्छा नहीं है, तो दूसरा कोई और ले लेना, है ना। बोला ये उतने अच्छे से चलता नहीं, हैंग भी हो जाता है थोड़ा बहुत, पहले तो अच्छा चल रहा था लेकिन अब नहीं चलता है अच्छा। तो ऐसे करके आप मेरे को सलाह दे सकते हो। अगर अच्छा होगा वो भी बताओगे, बुरा होगा वो भी बताओगे, ठीक है। तो आपने मेरे को क्या किया, रिकमेंड किया। अब जैसे आप, अब मेरे को पसंद आया, मैं बोलूँगी हाँ मेरे को अच्छा लगा फ़ोन, मैं तो यही वाला लूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, मैं उस सेम दुकान पे जाऊँगी, वो लेके आऊँगी। तो आपको कोई फ़ायदा मिला उससे, आपने मेरे को जो रिकमेंड किया फ़ोन? नो मैम, मुझे क्या फायदा है ना, मिला, आपको। मतलब आपने लाया तो। हाँ, मैंने लाया, और अगर फ़ायदा किसका हुआ, फ़ायदा हुआ दुकान वाले का, दुकानदार का फ़ायदा हुआ, उसकी सेल बढ़ गई, उसके आपको देख के उसने क्या है, मतलब मैंने आपको देखा तो मैंने फलानी सेम दुकान पे लेके आई वहीं से। अब उसकी तो सेल बढ़ गई, उसका प्रॉफिट आया, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं ना, हमको उसका पैसा भी मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा ही है ना, प्रोडक्ट हमारा है, रिकमेंड भी हम ही कर रहे हैं, और प्रॉफिट भी किसका होगा, वो भी हमारा ही होगा, किसी और का नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा काम है रिकमेंड करने का। जैसे आज के टाइम पे लोगों को, जितने भी मैंने आपको देखो कल कॉम्बिनेशन वाले सेशन में बताया कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे लोगों को होती है ना, PCOD, BP, हाई शुगर, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हमारे पास है, वो प्रोडक्ट जो है आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, उनको रिकमेंड कर सकते हो, वो आगे किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, है ना। जब आपको पता रहेगा कि हाँ मेरे को पता है कि आने वाले टाइम पे लोगों को नीड है, और आज के टाइम भी हमको भी खुद भी नीड है। जो अगर कल का सेशन आपने अच्छे से लिया होगा, उसमें पता चला होगा कि आज के टाइम पे हर एक पर्सन को एलोवेरा की नीड है ना। इतना समझ आया। अब जी जी। ये वाला सेशन क्या है, अब ये वाला सेशन ये है कि अगर हमें किसी को रिकमेंड करना है, अगर हमको क्या करनी है, अर्न, अगर हमको हेल्थ इनकम अर्न करनी है, तो हमको पता होना चाहिए कि पहले रिकमेंडेशन क्या होता है, रिकमेंडेशन कैसे करती, कौन सी गलतियां हमें जो है नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आता है कौन सा, रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का, ठीक है। इतना समझ आया, जी मैम। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया रिकमेंडेशन का। अब रिकमेंडेशन में सबसे पहले जब आप किसी को भी रिकमेंडेशन करने जाते हो, तो सबसे पहले आपको कौन सी मिस्टेक्स है जो नहीं करनी चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आप रिकमेंडेशन करने जाओ, आपको सबसे पहले इन 3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इन 3 चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, आपकी रिकमेंडेशन फेल हो जाएगी, आप रिकमेंडेशन नहीं कर पाओगे। जब भी आपको किसी को भी प्रोडक्ट सजेस्ट करना हो, सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरा,
प्रोडक्ट यूजेज। हाँ, तो प्रोडक्ट यूजेज भी आपको पता होने चाहिए कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या बेनिफिट नहीं है, क्या ये एक ही चीज़ को यूज़ होता है, क्या इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये जब आपको पता रहेंगे तभी जाके आप रिकमेंडेशन क्या है अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी एक भी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो आप रिकमेंडेशन नहीं कर पाओगे। ये क्या होगी, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। तब तो हमको क्या करना है, पहले ही इस मिस्टेक को सुधार लेना है। हो गया पहला स्टेप, ये समझ आया? इतना आगे बढ़े, पहली गलती क्या नहीं जी करनी है। हाँ, अब दूसरा, अब डू नॉट गिव देम ओनली प्रोडक्ट्स, गिव देम ऑल्टरनेटिव डाइट। मतलब जो भी आपका कस्टमर होगा, जो भी पेशेंट होगा, तो उसको खाली हमको क्या करना है, खाली प्रोडक्ट नहीं देने, उसको साथ में क्या देना है, ऑल्टरनेटिव डाइट भी देनी है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है, बाहर की कंट्रीज़ में जो है मतलब दवाइयों के साथ साथ में ना सप्लीमेंट भी देते हैं। यहाँ पे सप्लीमेंट वगैरह वैसा कुछ वो है ही नहीं सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दवाई देते हैं उनको, ये जो है दवाई देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये चीज़ मत खाना, वो चीज़ मत खाना, वो चीज़ मत खाना, मगर ये बोलते ही नहीं खाना क्या है। अब वो गलती से वो चीज़ खा लेगा जो उसको खानी नहीं थी। थायराइड वाले को बोलेंगे चावल खाना है, वो खा लेगा, उसको पता ही नहीं होगा मेरे को चावल नहीं खाना है, तो चावल खा लेगा, तो उसको थायराइड बढ़ेगा घटेगा थोड़ी ना, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा याद रखना है जब भी किसी को आप प्रोडक्ट दो, साथ में उसको ऑल्टरनेटिव डाइट भी दो, ताकि वो उसका अच्छे से ध्यान रख पाए, ट्रीटमेंट उसका अच्छे से करे और वो अच्छे से ठीक हो जाए, कि ताकि इन फ्यूचर उसको दवाई खाने की ज़रूरत भी ना पड़े। बस आपको फिर क्या करना है, उसको डाइट बैलेंस करवानी है, डाइट जो है उसको फॉलो करवानी है, बाकी वो बिल्कुल ठीक रहेगा, उसको दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी, ना फिर उसको प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है। वो अपनी मर्जी, वो लेना चाहता है ले, नहीं लेना चाहता है वो अपने तक ही। लेकिन प्रोडक्ट का 100% रिजल्ट तभी आएगा जब वो डाइट को भी अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर उनको पता है कि ये चीज़ मेरे को खानी नहीं है, तला, अभी जैसे हार्ट का पेशेंट है, उसको बोलेंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको तला हुआ नहीं खाना है, वो खाएगा तो उसको तो प्रॉब्लम बढ़ेगी ना। दवाई कितनी ही देर तक कंट्रोल कर सकेगी, कुछ ही टाइम तक, है ना। तो जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दो, साथ में उसको डाइट भी दो कि क्या क्या चीज़ें उसको खानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, ताकि वो उस चीज़ का ध्यान रखे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करो, कम से कम आपके पास 30+ जो है आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपका। मतलब अभी लिस्ट कैसे बनती है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, वो मैं आपको इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। या किसी को अगर सजेस्ट करना होगा किस किस को आप बता सकते हो, जैसे उसमें आते हैं फैमिली में आप बता सकते हो, फ्रेंड्स में आप बता सकते हो, नेबर्स को आप बता सकते हो, या रेफरेंस, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, आपने उसको उससे रेफरेंस मांग लिया कि क्या तेरी नज़र में कोई ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम है, बीपी शुगर थायराइड है, तो वैसे करके भी आप रिकमेंडेशन कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ आया? जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, और जब भी, अब देखो ऐसे तो रिकमेंडेशन आप कर नहीं पाओगे जब तक आपको खुद प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, डिजीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तब तक तो आप कर नहीं पाओगे, है ना। प्रोडक्ट की नॉलेज तो मस्ट है, वो होनी ही होनी चाहिए। साथ में जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दो तो आपको सबसे पहले डिजीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। जब तक आपको डिजीज़ की, अच्छा आपको पता ही नहीं होगा कि शुगर क्या होता है, शुगर होती कैसे है, तब तक आप किसी को दे पाओगे? आपको पता ही नहीं है शुगर का प्रॉब्लम क्या है, मेन रीज़न क्या है, किस वजह से शुगर होती है, पता ही नहीं है। सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी पता नहीं होंगे, प्रिवेंशन क्योर ट्रीटमेंट ये भी नहीं पता होगा, तो रिकमेंडेशन कैसे कर पाओगे? तो जब भी हम रिकमेंडेशन करेंगे तो हमें क्या, डिजीज़ की नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए, साथ में क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, सिम्टम्स क्या है। अगर किसी को जैसे पीसीओडी है, पीसीओडी के सिम्टम क्या होता है, अचानक वेट गेन होना, बाल झड़ना, इरेगुलर पीरियड्स, मतलब ऐसे क्या डिजीज़ की सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। जी मैम। हाँ, तो हमें क्या पता होने चाहिए, डिजीज़ के सिम्टम्स पता होने चाहिए। एक सेकेंड, मतलब हमें क्या है, डिज़ीज़, जो भी डिज़ीज़ होगी उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम उसके बारे में पता होना चाहिए, कि शुगर अगर प्रॉब्लम है तो वो होती क्या है और कैसे होती है, कितनी टाइप्स की होती है वो पता होना चाहिए, सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रिवेंशन क्या क्या है, कैसे उसको रोक सकते हैं, कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, और क्या क्या ट्रीटमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। इफ़ अगर किसी पेशेंट को वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जाएगी, अगर उसको ध्यान नहीं रखेगा, होते हैं ना कुछ लापरवाही करते हैं, फिर एंड पे क्या उनकी डेथ हो जाती है, फिर बोलते हैं कि हमने तो बहुत वो किया था, दवाई खाई थी लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन असल में क्या है, वो डाइट का ध्यान नहीं रखते, तो उसका भी ध्यान उनको रखवाना है। और ये भी कि क्योर क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, अगर बहुत हद तक बढ़ गई तो क्या वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। तो ये आपको उस डिजीज़ के बारे में ये वाली नॉलेज भी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट,
और डोंट प्री जज, किसी को भी प्री जज नहीं करना है। क्या पता, देखो हम सोचते हैं कि क्या पता ये प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, मगर उसको प्रॉब्लम होगी। आप बोलोगे ये बहुत खड़ूस जैसा है, ये पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, तो आपको उसकी टेंशन नहीं करनी। क्योंकि देखो बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट की नीड होती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, या गुस्से की वजह से। अब हमको सिर्फ क्या करना है, सजेस्ट करना है, बात करनी है। लेगा तो ठीक, नहीं लेगा तो उस तक है। हमारा काम क्या है, उसका हम उसकी भी हेल्प कर रहे हैं अपनी, तो हमको तो प्रॉफिट, हम अपना प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले का भी देखना है कि क्या उसको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो हमारे इससे जो हम उनको बता रहे हैं उससे डिससेटिस्फाई हो, ऐसा नहीं करना है। बट हम उसको अच्छे से बता सकते हैं, पूरा डाइट भी उसको फॉलो कराएंगे। और प्रोडक्ट की क्या है, 100% गारंटी है, 100% रिजल्ट आते ही आते हैं। और प्रोडक्ट अगर अच्छे से उसने यूज़ किए, कम से कम करने 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने उनको प्रोडक्ट जो है कंसिस्टेंटली यूज़ करने पड़ते हैं, तो उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है 100% आता ही आता है। ठीक है, तो किसी को भी प्रीजज नहीं करना है इस चीज़ का भी। और ये जो है हम पहले ये कर लेते हैं कि क्या पता वो लेगा या नहीं लेगा, तो ये नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है क्या पता वही आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो डोंट प्री जज। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब जब हमने ये भी कर लिया, डिजीज़ की नॉलेज भी पता चल गई, ये पीछे समझ आया सारा, आगे करें कंटिन्यू? जी मैम। ठीक जी ठीक, आगे देखो अब रिटेलिंग फेलियर। अगर रिटेलिंग फेलियर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रिटेलिंग फेलियर मतलब कि रिटेलिंग होता है किसी को प्रोडक्ट शेयर किया तो आपसे उसने प्रोडक्ट नहीं लिया। देखो ये भी हमको कभी कभी डर रहता है ना कि क्या पता वो प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, मेरे को देखना पड़ेगा, है ना। तो ये डाउट पहले हमारे मन में आ जाता है। बट वो क्यों होता है, वो क्यों नहीं लेते हैं, कुछ रीज़न होते हैं उसके पीछे भी। सबसे पहले जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दो ना, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। जब तक आप उनको दिखाओगे नहीं तब तक वो लेगा थोड़ी ना। बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अब जैसे मार्केट में अगर आप जाओगे, मार्केट में कोई दुकान होगी उसमें 1-2 प्रोडक्ट पड़े होंगे थोड़े बहुत, तो उस दुकान को तो आप बाहर से ही देख के चले जाओगे। आपको देखना है प्रोडक्ट, जब आपके पास प्रोडक्ट होगा या आप अगर नहीं होगा उस टाइम अवेलेबल, तो कोशिश करनी है गूगल पे उनको चेक करवाना है हर एक चीज़ उसके बारे में। ठीक है, बट कोशिश करनी है आपके हाथ में तब प्रोडक्ट होना चाहिए उनको दिखाने के लिए। इफ़ यू डू नॉट हैव प्रोडक्ट 70% चांसेस दे विल नॉट टेक द प्रोडक्ट फ्रॉम यू। मतलब अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो क्या होता है, 70% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो हमें क्या करना है, हमें चांसेस बढ़ाने की घटाने हैं? ऑब्वियसली बढ़ाने ही हैं। तो बढ़ाएंगे कैसे, जब आपके पास प्रोडक्ट होगा तो 70% चांसेस क्या है, वो बढ़ जाएंगे, वो आपसे ले लेगा। अगर नहीं होगा तो 30% चांसेस रहेंगे कि फिर लेगा नहीं लेगा, 50-50 में ही चलेगा। लेकिन कोशिश करनी है जब भी आप प्रोडक्ट दो तो आपके हाथ में उनको प्रोडक्ट दिखाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फाइंड अ डिसीजन मेकर कस्टमर। डिसीजन मेकर कौन होता है? अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अब हम बोलते हैं प्रोडक्ट तो लेना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम देखेंगे या ऐसा, तो डिसीजन मेकर कस्टमर से बात करनी है। जैसे डिसीजन मेकर कौन होता है घर में, पापा मम्मी जो पैसे देगा, तो डिसीजन मेकर वो ही है। तो अपनी फ्रेंड को समझाने से अच्छा है अपने फ्रेंड के पेरेंट्स को समझा लो, है ना। यहाँ ऐसे क्या है, डिसीजन मेकर जो डिसीजन लेने वाला है। अब कुछ लोग होंगे जो आपको लटकाने की कोशिश भी करेंगे, हम लेंगे देखेंगे हाँ हूँ करेंगे, है ना। लेकिन आपको ऐसे भी नहीं करना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, समझदार बनना है। तो हमें क्या देखना है कि ये अगर लेना चाहता है सीरियस है तो ही मैं इसको दूंगा। और दूसरा पॉइंट भी यही है कि देखना है सीरियस होना चाहिए वो, अगर वो उसको लेना है तो वो लेगा, नहीं लेना होगा तो तभी बता देगा क्लियरली, है ना। उसको बोला लेना है तो ले ले, क्योंकि यहाँ स्टॉक फिर लिमिटेड बचता है, बाहर से मंगाना पड़ता है और टाइम लगता है ना। तो आपको हाइप भी क्रिएट करनी है। तो ये आ गया रिटेलिंग फेलियर कि किस वजह से रिटेलिंग नहीं होती है। अगर आप किसी को बोलोगे जो डिसीजन मेकर होगा ही नहीं, वो बोलेगा अपनी फ्रेंड को बोलोगे जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे, वो कहाँ से लाएगी या कहाँ से लेगी, है ना। तो हम ये किससे बात करनी है, डायरेक्टली डिसीजन मेकर से बात करनी है, तो वो अच्छे से समझ भी जाएगी और ले भी लेगी। ठीक है, इतना समझ आया? हेलो, समझ आ रहा है आपको? जी ठीक है, जी आगे मैम। हम कंटिन्यू करते हैं। अब डू नॉट से योर फ्रेंड्स फॉर रिटेलिंग। मतलब देखो अब कभी कभी ऐसे भी हम बोलेंगे कि अपने फ्रेंड को बोल दोगे आप कि तू रिटेलिंग कर ले, तू किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर ले, आधा तू रखना आधा मैं रखना, मतलब आधा आधा रखेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज किसको है, आपको है। डिजीज़ की नॉलेज किसको है, आपको है। कॉम्बिनेशन यूजेस के बारे में आपको पता है। क्या आपका फ्रेंड रिकमेंडेशन या रिटेलिंग कर पाएगा, हाँ या ना? बताओ। नहीं कर पाएगा ना। जी मैम। मतलब जैसे जो आपका फ्रेंड है, या अगर आप ये जो मैंने बताया कि कभी भी अपने फ्रेंड्स को नहीं बोलना है कि तू रिटेलिंग कर ले, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज आपको है, डिजीज़ की नॉलेज आपको है, तो रिकमेंडेशन कौन कर पाएगा, आप कर पाओगे, आपका फ्रेंड कर पाएगा, ये मैं कर है पाऊंगी, ना। क्योंकि फ्रेंड को आपको, तो नॉलेज ही नहीं होगा वो चीज। हाँ क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होगा, बिल्कुल। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है डोंट सेल ओवर बजट। देखो कभी कभी हमको क्या लालच भी आ जाती है कि क्या पता हम ज़्यादा दे देंगे एक कस्टमर को, बट
ज़्यादा नहीं देना है, जितना उसका बजट है। अगर वो 1,000 का ले सकता है, 2,000 का ले सकता है, उसको उतने का ही देना है। ऐसे नहीं सीधा 5,000 का उसको देने शुरू हो जाएंगे, तो वो तो भाग जाएगा, तो डर जाएगा, पहले ही इतने महंगे हैं। तो क्या करना है, लो प्रोडक्ट, कम प्रोडक्ट, और रिजल्ट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो सामने वाले को पहले दिखाना है, एक प्रोडक्ट यूज़ करके वो यूज़ करेगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम और लेगा, उसको अच्छा लगेगा और लेगा, है ना। तो ऐसे करके आप प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद डोंट सेल द प्रोडक्ट, शेयर योर फीलिंग विद लव एंड केयर। मतलब जैसे हम अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं, जैसे कोई भी आपके पास कस्टमर होगा, फैमिली मतलब कोई फ्रेंड्स होगी, फ्रेंड्स की मम्मी होगी, आंटी होगा, अंकल होगा, तो उनको आप कैसे शेयर कर सकते हो कि आपको क्या है, बिल्कुल प्यार से, जैसे उनको लगना नहीं चाहिए कि आप उनको बेचने जा रहे हो। हम बेचने भी नहीं रहे, हम सजेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम अपनी मम्मी पापा को, भाई बहन को ट्रीट करते हैं ना, वैसे उनको भी ट्रीट करना है। इफ़ यू सेल एनी प्रोडक्ट टू योर कस्टमर, ट्रीट देम लाइक फैमिली। उनको फैमिली की तरह ट्रीट करना है, कि उनको उनको फ़र्क होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से। जब दूसरों को फ़र्क नहीं आएगा तो फिर देने का फ़ायदा भी नहीं है। मगर हमारा क्या, ये तो हमारे पास ऐसा नहीं कि प्रूवन सिस्टम है, हमारे पास प्रूवन प्रोडक्ट्स है, और इतने टाइम से जब कंपनी चल रही है 46 ईयर से, वो प्रूवन है। बट आपको खुद भी भरोसा होना चाहिए। जब खुद ही भरोसा डगमगाया हुआ होगा, जब नॉलेज नहीं होगी तभी डगमगाया होगा। तो इसलिए प्रोडक्ट की नॉलेज भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। और जिसको भी देना है, जैसे ब्रदर सिस्टर, मदर की तरह जो है सामने वाले पर्सन को ट्रीट करना है। बिल्ड हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, की सामने वाले को भी लगना चाहिए कि मेरे कंसर्न के लिए है, मुझे देने नहीं आया, बेचने नहीं आया। हमको क्या करना है, उनको समझाना है। और हमारा काम बेचने का है भी नहीं, हमको क्या करना है, हमको सजेस्ट ही करना है। लेंगे वो अपनी मर्जी, नहीं लेंगे उनकी अपनी मर्जी, बट हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। जितनी नॉलेज हम दे पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, और फिर वो प्रोडक्ट यूज़ भी करें, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक पर्सन को नीड है। बस क्या है, कमी किस में है, हम में है। हम रिकमेंडेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे में स्किल कम है, हमको सिखाना नहीं आता है, या बताना नहीं आता है, समझाना नहीं आता है, हम डरते हैं। तो डरना नहीं है, आराम से बेखौफ होके आराम से उनको आप समझा सकते हो, ठीक है। तो ये थे जो है रिटेलिंग फेलियर, जो जिससे हम बच सकते हैं। तो हमको जिससे बचना चाहिए, और वो कैसे बचेंगे, जब हमारे पास अच्छी नॉलेज होगी, जब हम अच्छे से हर एक पॉइंट को नोट करके समझ के फिर हम उसको शेयर करेंगे, ठीक है। ये हो गया, इतना इतना समझ आया, रिटेलिंग फेलियर समझ आ गया, जी मैम। जी। ठीक। जी मैम। आगे, अब देखो फॉलोअप क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी कस्टमर ने, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने, या किसी ने भी प्रोडक्ट लिया, तो उसको क्या प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने ले भी लिया और वो यूज़ भी करने लगा। बट आपको एक चीज़ और करनी है, उसको आपको क्या करना है, साथ ब साथ फॉलोअप भी देना है। अब ऐसा नहीं कि खाली वो 1 महीना यूज़ करेगा, उसके बाद ना आपने उसको पूछा ना उसने आपको पूछा, उसको तो रिजल्ट नहीं आएगा। फिर तो बदनाम ही करेगा कि मैंने तो प्रोडक्ट लिया था, मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा। हमने तो पहले बोला 3 महीने कम से कम यूज़ करना ही करना है। तो आपको साथ में उसको यूज़ भी देखना है कि कैसे कर रहा है वो। उसको फ़ोन करके पूछना है, क्या आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो, क्या किस टाइम यूज़ कर रहे हो, कहीं आगे पीछे तो नहीं ले रहे हो डोज। तो आपको क्या करना है, एक टाइम मतलब कुछ हफ्तों के अंदर अंदर, मतलब 6-7 दिन जब उन्होंने ले लिया, 6-7 दिन के बाद आप उनको पूछना, फॉलोअप लेना, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये हमारी सच में वो करता है, क्या केयर करता है। तब जाके इसने मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बताया और मैंने लिए और मेरे को फ़र्क भी हो रहा है। उसको चेक भी करना है, डाइट में कहीं वो ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा है, उसका भी ध्यान देना है आपने, मतलब पूछना है उसको, फॉलोअप लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अगर आपका परमानेंट कस्टमर आपका बना रहे। तो आपको एक बार तो आपको समझाने की ज़रूरत है, एक बार आपने आधा घंटा बैठ के उसको समझाया, अगली बार वो खुद ही आएगा, खुद ही मांगेगा कि मैम मुझे जो है प्रोडक्ट चाहिए, तो आप मेरे को दे दो, ठीक है। तो ऐसे क्या आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। उसके बाद जब भी आप किसी को प्रोडक्ट शेयर करो, लिसन, सबसे पहले क्या करना है, सुनना है उनकी प्रॉब्लम को समझना है। जैसे डॉक्टर करता है ना, डॉक्टर क्या करता है, बोलता है हाँ जी आओ बैठो, फिर पूछता है, सुनता है, पहले वो समझता है, फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर बोलता है। हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि खाली हमें बोलते जाना है हाँ ये अच्छा है, ये ले लो आपका शुगर ठीक हो जाएगा, बट उसको देखो भी कि क्या प्रॉब्लम है इसको, क्या इसको और कुछ प्रॉब्लम भी है साथ में, क्या ये कब से है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर जाके आप उनको समझा पाओगे अच्छे से प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयर फेयर और शेयर। और इसमें जो है हम गलती कर देते हैं, कभी कभी हम ये करना भूल जाते हैं। अवेयर तो कर देते हैं मगर हम उनको फेयर नहीं कर पाते हैं। फेयर मतलब, अब अवेयर क्या होता है कि जैसे शुगर है, शुगर को आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, ये इंसुलिन की इंजेक्शन लग जाएंगे, पहले 1 डोज, फिर 2, फिर 3, फिर हर खाने के बाद आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, है ना। तो इससे पहले क्या अवेयर कर दिया, अवेयर तो कर लिया, लेकिन फेयर, फेयर क्या होता है, डराना। फेयर मतलब कि देखो डराना इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कि हाँ तुम तो कल के कल मर जाओगे, ऐसा भी नहीं बोलना है। बट उसको जेन्युइन तरीके से बोलना है कि अगर आपने इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, क्योर नहीं किया, तो ये बहुत हद तक बढ़ सकती है। और एंड हर प्रॉब्लम का पता है आपको कि हर प्रॉब्लम का एंड क्या होता है, सीधा डेथ होती है ना। फिर बेड स्ट्रेचर पे, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे चढ़ने से अच्छा है पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लो, उसको पहले ही ध्यान में वो क्या करो, देखते जाओ कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है ना। पहले अवेयर भी कर दो, फेयर भी कर दो, फिर जाके शेयर करोगे, फिर वो प्रोडक्ट ले भी लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमोशनल टच,
इमोशनल टच भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम वही इमोशनल टच क्या हुआ कि अगर हम जैसे हम अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं वैसे ही कि इमोशनली भी उनको समझाना है कि ऐसा आप इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं अच्छे से इसको देख रहे हो। क्या आप चाहते हो कि आप बेड तक पहुंच जाओ जब आपके बच्चे आपके आपको बोल रहे होंगे मम्मी मम्मी या पापा पापा आप ठीक हो जाओ, रो रहे होंगे, तब आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे, तब आप अपना ट्रीटमेंट करोगे, है ना। ये करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट तब तक सीरियस होता है उनको हल्के में लेते हैं। फिर जब मरने वाली हालत आ जाती है फिर वो उनको समझ आता है कि हाँ सच बोलते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर पछताते हैं। पछताने से अच्छा नहीं है कि पहले ही उसको ठीक कर दो, है ना। ठीक है, समझ आ रहा है जी मैम। कि ऊपर से जा रहा है? जी जी मैम। नहीं मैम, आ रहा है समझ। हाँ ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है नॉट लीस्ट, तो उसके बाद क्रिएट हाइप ऑफ योर सेल्फ एंड योर प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स की हाइप भी क्रिएट करनी है। प्रोडक्ट कौन से, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं इनकी हाइप क्रिएट करनी है और अपनी भी हाइप क्रिएट करनी है। अभी देखो ऐसा हाइप क्या होता है, अपनी इंपॉर्टेंस बताना। सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंस की, ऐसा नहीं है कि आप ही को मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ या आप ही को बता रही हूँ इसके बारे में, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर है, मेरे को लगा कि आपको भी इन प्रोडक्ट की नीड है इसलिए मैं बता रही हूँ। बोलना कि मेरे पास ये लास्ट पीस बचा है, आपको चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो मैं दूसरे को अभी अभी फ़ोन ही कर रहे थे तो मैं उनको रिकमेंड कर दूंगी, है ना। जब तक हम इंपॉर्टेंस या अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हैं तब तक प्रोडक्ट लेता नहीं कोई। जैसे जैसे अगर हम जाते हैं दुकान पे जाते हैं, है ना, दुकान पे जब भी हम जाते हैं तब बोलते हैं ये लास्ट पीस बचा है, फिर हम सोचते हैं हाय ये चला जाएगा तो हमें ले लेना चाहिए। वो भी भले उनके पास बहुत सारे पीसेस होते हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं वो लास्ट पीस बचा है ना। वो क्यों, हाइप क्रिएट करनी है आपको अपने प्रोडक्ट्स की, ये मेन चीज़ है। उसको नहीं तो लगेगा ये मेरे को ही बेचने आए हैं, है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है, उसको कहीं वो कहीं आपको सेल्स मैन ना समझने बैठ जाए, है ना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं ये हमें बेच तो नहीं रहे हैं। तो बेचने बेचने क्योंकि बेचना किसी को पसंद नहीं, खरीदना सबको पसंद है ना। मतलब कोई उनको चिपका के जाए। जी अब मैम। मैं ही जैसे कोई प्रोडक्ट आपको ज़बरदस्ती चिपका रही हूँ, है दे रही हूँ, आपको पसंद आएगा कि यार ये तो बहुत ये गंदी हरकत कर रही है, क्यों दे रही है मेरे को तो चाहिए ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है, बोलना चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है ना। तो हाइप क्रिएट करनी है अपनी भी और जी अपने प्रोडक्ट्स की भी। दूसरा, लोग खरीदना पसंद करते हैं, है ना। अगर उनको कोई ज़बरदस्ती देने की कोशिश करेगा ना, वो उससे दूर भागते हैं। तो हमें ज़बरदस्ती देना नहीं है, उसको देखो कि उसको चाहिए तो बताओ, नहीं चाहिए तो वो भी उसको देख लो, बता दो, ठीक है। उसके बाद और अपनी हाइप तो क्रिएट कर ली लेकिन अपने प्रोडक्ट्स की हाइप भी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कहीं मार्केट में मिलते नहीं है ना, कहीं भी ई कॉमर्स साइट पे नहीं मिलते। वो कंपनी की पॉलिसी है कि कोई भी ई कॉमर्स साइट पे जो भी मिलेगा उसकी गारंटी कंपनी नहीं लेती। लेकिन इंडिया में क्या है, लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, को फेक मतलब कोई जो है एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। वो जो आगे आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो उसमें बताऊंगी मैं। जो मेन क्वेश्चन आते हैं रिकमेंडेशन में, जब मेन क्वेश्चन जो आते हैं रिकमेंडेशन में, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना समझ आया? ओके मैम। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की जी हाइप मैम। भी क्रिएट करनी कि ये प्रोडक्ट क्या है, इम्पोर्टेड है, यहाँ मार्केट में कहीं मिलते नहीं है, यूएसए में बनते हैं, इसकी प्लांटेशन सारी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, कोई भी थर्ड पार्टी अलो नहीं होती। आपको जो भी जैसे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स पे क्या लिखा होता है, फॉर इंडिविजुअल सेल ओनली, ओनली सेल बाय फॉरएवर बिजनेस ओनर। मतलब हम जो है ना, जैसे फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए, आपको सिर्फ फॉरएवर का बिजनेस ओनर ही दे सकता है, आप उन्हीं से ले सकते हो। किसी भी ई कॉमर्स साइट से आप लेते हो वो एक्सपायरी होगा या उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होगी, उस चीज़ का फिर कंपनी जिम्मा नहीं लेती है, ठीक है। ये वाला जो है ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो ये कोई भी थर्ड पार्टी को हम बीच में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। डायरेक्टली आप जो है जो एफबीओ है, फॉरएवर बिजनेस ओनर है, आप उनसे ले सकते हो। जैसे मैं आपको प्रोडक्ट की फोटोज भी भेज दूंगी, प्रोडक्ट के पीछे जो है एक लाइन लिखी होती है, फॉरएवर फॉर इंडिविजुअल सेल ऑनली, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट पे, ठीक है। इतना समझ आया? जी मैम। ठीक है। तो ये हो गया रिकमेंडेशन, ठीक है। अब ये था पूरा रिकमेंडेशन वाला सेशन जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि 3 मिस्टेक जो हमें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, डिजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, प्रीजज नहीं करना है किसी को, रिटेलिंग फेलियर क्यों आता है वो भी बता दिया। और उसके बाद जो लास्ट है, अब ये जो आ गया ये रिकमेंडेशन वाला सेशन, उसके बाद आता है लास्ट सेशन जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन। ये वाला जो है ना, ये वाले सेशन के आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाले क्वेश्चन जो है ना इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। पता क्यों? क्योंकि इन वाले क्वेश्चन के आंसर आप मुझे दोगे कल,
कल जो है ना आप मेरे को इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे, ये मैं देखूंगी कि आपको कितने तक की इसकी इन प्रोडक्ट की नॉलेज है ना, इन क्वेश्चंस की नॉलेज, क्योंकि आपको आएंगे क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन आएंगे आपको, हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, हम अदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम घर वालों से पूछ के बताएंगे प्रोडक्ट की क्या गारंटी है ना, अमेजोन पे भी ये प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट तो महंगे हैं या कॉस्टली है, वो आपसे पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उनको समझाना है, उनको बताना है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस आपको मेरे को पता है कि आपको अभी कंप्लीटली नहीं आएंगे, लेकिन जब आप पहले ही प्रिपेयर करके होंगे, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मेरे को कस्टमर्स पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो है ये जी तैयार मैम। करना। इसके लिए कुछ आप यूट्यूब पे देख सकते हो, जैसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल है कि कितने सारे लोग इन प्रोडक्ट से ठीक हुए हैं, कितने सारे जो है वो जो मैंने आपको कल भी भेजी थी कॉम्बिनेशन के सेशन के बाद जो वीडियोस भेजी थी ना, वो कम्प्लीटली देख लेना, और एलोवेरा जेल के बारे में भी देख लेना, और इन क्वेश्चन के आंसर भी सर्च करना थोड़े से, फिर आप मेरे को अपने हिसाब से बता देना कितना आपको इसमें से समझ आ गया। फिर कल मैं इसके प्रॉपर आंसर जो है, आंसर आगे लिखे हुए हैं, आंसर मैं आपको कल दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन कोई डाउट जो आप मेरे